देखो ये तो सारे लोग ही कहते हैं, लेकिन बात ये है कि रिजल्ट तो वही है। ईमानदारी अपनी जगह मैंने खुद बोल रहा हूँ कि वो भी तो दूसरे अधिकारियों के ऊपर डिपेंड हैं। मैंने एसपी साहब के सामने इन सब की मौजूदगी में बोला है कि जिनको आपने जांच अधिकारी बना रखा है उनको डेबिट क्रेडिट का फ़र्क नहीं पता। उनकी टेक्निकल मामला है ये, टेक्निकली क्वालिफाइड आदमी और उसकी एजेंसी से जांच पड़ताल हो सकती है। जो रूटीन के जांच पड़ताल मेरे 5,000 खा गया जी, मेरे 20,000 खा गया जी, ये उनकी जांच करने वाले अधिकारी है ना। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले इनकी कैसे जांच कर सकते हैं वो। मेरी औकात तो हमें साइकिल भी चलानी नहीं आती, मुझे हेलीकॉप्टर चलाने के लिए दे दिया जाए, फिर मेरा जो भी बॉस हो जाए कितना ईमानदार ही जाओ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है। अच्छा। और ज़िला भिवानी का प्रशासन सरकार के दबाव में है। मुझे नहीं लगता दूध का दूध और पानी का पानी छानेगा। चलो भाई, मेरा आश्वासन उस आश्वासन से हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी मछली आएगी इसमें। अच्छा। कुछ छोटी मोटी मछली आएगी, बड़ी मछलियाँ निकलेगी। हमने पूछा है लेकिन हमने लग गया कोई नहीं, मतलब ऊपर तो फोन आ जाए अच्छा। मन नहीं लग गया, मतलब ये सौदा होगा ठीक। अच्छा। मन मेरी बताऊँ मैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ का कमीशन आता है 50,000 रुपये महीना, मंथली आती है। अच्छा। भिवानी शहर में। अच्छा। मेरे घर का खर्चा मेरे ख्याल से 30,000 रुपये होगा। जय भिवानी की जनता मन न बनाती हो, जितना रुपया होगा उतना शहर में लगा विकास में। ये बात तुम मैं भी कहता हूँ, भी कह देगा। हाँ तो कहो, सारे कहो। जो बैठे थे वो भी संविधान की कसम, वो भी खा के बैठे थे। कितने की है देख लो, और संपत्ति कितने की है। अच्छा। जब बड़े बड़े नेता नहीं बचे तो ये बच जाएंगे या छोटे से। अच्छा। जितने दिन घूमना घूम लो। चलो घूम ला तो पूछ ली हूँ बस। अब यो मौका कुकर हो दिया, पहले सारे भी चले गए थे कब देसी। ये मेरे बाद ग्रुप बना के बाहर काट दिए मारन। इंटरव्यू से चक्कर में नहीं हो बुलाए भाई साहब, और एसपी ने खुद इनवाइट किया था, तो उसमें ज्यादा मतलब क्योंकि कोरोना का लगा लो तो ज्यादा वो पहले सारे बैठ गए थे। तो बाद की बात वो 11 आदमी बुलाए भाई, 11 आदमी ना मैंने 11 आदमी बुलाए हैं जो अपनी बात बता सकर उनकी सुन सके। उसके बाद जो भी आदेश होगा ना साहब का गेट को सारे बांट दिए। ये तो 11 वाला दिखा ऐसा है जी, आराम से बात करना ही अच्छा रहता है। डीसी साहब इतने बड़े अधिकारी हैं, बाहर आते अच्छे नहीं लगते। 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमी अंदर जाकर बात करिए। हम सारे चले गए थे भीतर, ये पता नहीं था पुलिस को, इसलिए अंदर जान दिए, नहीं पहले नहीं अंदर जान देते। सिरी वाला कहते छाया करेगा ले। चलो छाया में आ जाओ भाई, बात बताओ छाया में आके। अच्छा ये तो भाई किमें कह लो, पता कुछ भी कह लो, कुछ भी ना कह लो, करना प्रशासन ने है। सारे चले गए थे। पब्लिक तो वैसे ही बोल रही है, करना प्रशासन ने है। अच्छा। हम तो जोर ला सका, बोल सका। हाँ ठीक है ना जी, करणिया ने कर दिया। छोटा कर्मचारी पकड़ा जाएगा। लोग सुरेश का नाम ले रहे, हमारे भाई सुरेश नहीं, बड़ले व्यापारी और बड़ले अफसर, बड़ली राजनीति का हाथ है। वही सब कुछ कर रहे हैं। सुरेश तो बहुत छोटा प्यादा है, सुरेश का खोट को नहीं इतना। जैन साहब सुत्ते तो थामे पड़े थे। नहीं सुत्ते नहीं, जाग रहे थे। मैं तो कई साल से कमेटी के खिलाफ बोला करता, लेकिन चेयरमैन जब काम करता हो तो अफसर कुछ नहीं बोलता। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि डीसी और एसपी भी काम नहीं करते उस विषय में। जब ऊपर से फोन आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपना काम नहीं करते, लेकिन ऊपर से फोन आने के बाद वो भी चुप हो जाते हैं। अच्छा। लिंगर ऑन कर देते हैं। बात अजम बात यह है भाई साहब, देखो भ्रष्टाचार तो हुआ है, इसको प्रशासन ही मानता है और सब पब्लिक को पता है। आवाज़ जनता जाग चुकी है, चाहे 2 भाई आंदोलन करे हो, आज 2000 में होने वाला है और हो जाएगा। और मेरी तो अपील भी है भिवानी की जनता से, इन भ्रष्टाचारी जितने पुराने एमसी थे जो 20-20 40-40 साल से कुंडली मारी बैठे वार्डो पे, उनका पत्ता साफ करें, नए चेहरों को दे आवाज और भ्रष्टाचारी को खत्म करें। जिस हिसाब से अखबार की सुर्खियां रही, 8 घंटे तक पुलिस को बिठाए रखा, तो क्या मामला लगे, किस तरह के संज्ञान? ऐसा जी कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी करी गई है। ये भी हमने परसों रोड जाम किया, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार सभी भाई मिलकर, तो उसको मतलब थोड़ा सा रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से हमने ये वो कहने के लिए कि हाँ भाई हमने इसके ऊपर कार्रवाई की है और उनसे पूछ के शाम को उनको छोड़ दिया गया। अगर वो नहीं जुर्म किया उन्होंने तो उसको क्लियर चिट दे दी जाए, अगर किया तो उसकी अरेस्टिंग की जाए। तो प्रशासन पता नहीं है किसके दबाव में है, क्यों नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। भाजपा के बड़े नेता और नाम जुड़ा, रोहतक जिले का नाम जुड़ा है, तो याद होगा। हाँ मनीष। ऐसा है जी, जिसके पास सबूत होगा वो बोल रहा है, या तो उसके पास कोई सबूत होगा जब भी वो बोल रहा है, बिना सबूत के कोई नहीं बोलता। अखबार बोल रहा है, अखबार बोल रहा है। ऐसा है, जब चेयरमैन बनाया गया था और जितने भी यहाँ काम हुए थे तो मनीष ग्रोवर की यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। अच्छा। उस मामले में सभी समझ रहे हैं कि वो इन्वॉल्व है। अब इन्वॉल्व है या क्या है, इसका मामला तो जिनके पास सबूत है वो ही दे सकते हैं।
उस मामले में हमारे को कुछ पता नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल तो आप क्या कहेंगे जन सब इन्वॉल्व है या किस तरह केस होता है? इन्वॉल्व तो सभी हैं। अच्छा छोटे कर्मचारी पकड़ा जाएगा, बड़े निकलेंगे। अच्छा ये जितने भी एमसी हैं, मैं ये नहीं कहता सारे चोर हैं ना, 10-5% हो सकते हैं ईमानदार भी हो, लेकिन 80% करप्ट हैं। अच्छा, 80% इन्होंने सारों ने सब कुछ किया है। अच्छा। जिसे हम छोटी काशी बार बार कहते हैं, यहाँ दे तो मंदिर बेच दिए हैं, आधे मंदिर बदल दिए हैं, मलकियत बदल दी है, मंदिर किसी का है पुजारी का नाम चढ़ा दिए। क्या मतलब है इस बात का? पुजारी का काम है घंटी बजाना, भगवान की पूजा करना, मंदिर की मलकियत बदलना नहीं है। पुजारी का परिवार बड़ा हो तो पूजा ने जमीन नहीं, उस जमीन चाहिए तो मंदिर तोड़ लेगा जी, मंदिर भगवान का है। आपका मिलने लग रहे किसके? आपका पुजारी नाम कर दिए, पुजारियों के नाम कर दिए, कमेटी ने कर दिए, मैंने थोड़े ने कर दिए। आपके नहीं करा तो हो तो गए नहीं तो। हाँ हो तो गए, बदमाशी तो हुई है। उनके खिलाफ भी लगाएंगे, सारा काम चालू करेंगे। अभी तो कमेटी में थोड़े थोड़े पैसे का चलन चालू हुआ है। अच्छा जाके हुए तो? हाँ अभी तो जगह है, तो चूड़ी चढ़ी है। ऐसा है ना, पब्लिक अब रोड पे निकलनी शुरू हो गई है। क्या क्या दिलाए सूटकेस? सूटकेस में 500 करोड़ रुपए थे। हम लाए थे 500 करोड़ सरकार ने दिए थे। अच्छा और उसको लूटने के लिए, पब्लिक के पैसे को लूटने के लिए एमसी अच्छा और चेयरमैन साहब सारे लगे हुए थे। अच्छा। भाई मेरे हिस्से में कितने आएंगे? तेरे हिस्से में कितने आए? मेरे हिस्से में तो 50 करोड़ रुपए आए हैं। 50 करोड़ आ गए। हाँ। ले भाई करोड़पति बन गया, ले मिल जा दो सबके अपने हिस्से में क्या आया? अपने हिस्से में सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं आनी, आज तक नहीं आई, आगे भी कुछ नहीं आवे। तो 50 करोड़ क्या करा भाई मिल गए तुम्हें? 50 करोड़ ही में तो कागजात मिले हैं। अच्छा। अगर असली में मिल गए तो मेरे से जितना प्रयास होगा शहर का विकास किया जाएगा, वो चाहे किसी प्रकार का भी हो। चलो कागज तुत्ता बिठाने तल्ले मिले कि मिला के? आप इन दो भाई साहब संघर्ष मिला है, संघर्ष करना है पब्लिक के लिए। पब्लिक का पैसा तो चोरन ले लिया, उसको एक बार सरकार वापस दे दे। अच्छा। पब्लिक की भलाई में लग गए और संघर्ष कराएंगे। संघर्ष का आगे वर्मा जी जो मिला था दूर दूर क्यों और कुछ मिला नहीं। आओ ना ले दे ले मेरे नु किस तरह बात लगी? बताओ शहर के बारे में। बताओ जी। मैं क्या बताऊँ, तो आप ही बता दो। आप तो एक करो थे। सारे चल रहा है, सारा शहर को लूट के खाया गया है, सारा समाज की, सारा जनता का पैसा था। खाया खड़ा गया है, नु को मेरे बटना रहा, हाजी। लूट के खा लिया कि मैं दिखा दो लूट के खा लिया। वो सारी चीज ले रहे हैं एसपी साहब, 2000 अगले तो पाक साहब है। अगले पाक साहब कहने से थोड़ी से अगले नु भी गए माना दावत उड़ने को चल भी नहीं ये लोगों। भाई वो तो अगला के जितनी जबान उतनी बात होया करा जी। अच्छा ऐसा है जी, उनकी ITR कितने की है देख लो, और संपत्ति कितने की है। अच्छा जब बड़े बड़े नेता नहीं बचे तो ये बच जाएंगे या छोटे से? अच्छा जितने दिन घूमना घूम लो। चलो घूम लिया, किस तरह घुमाओगे? मन्ना खोल मेरा जी, ये बताओगे मन्ना जानने को नहीं। आप आ जा किस तरह? वैसे आता तो काम अच्छा वैसे काम आ रहे है, MC तैयारी तो करो हो, वो तो चलती रहेगी। यो की तैयारी हुई आगे तो खड्डे घेर दिए ना तो खड्डे घेर दिए तो भुगता क्या चीज ने घेरे है। अच्छा आपा कौन भुगता? आपा क्यों भुगताएंगे, जो करेगा वो भुगतेगा। नहीं आवाज चल रही है कि शहर में भी कर आइयो वोट मांगने देवांगे वोट नु कह लोग। तो कहेंगे तो नबेरा लाख जान जिसने करे है ये। तो भाई भी है, ये तो खुद का है भाई, हमसे इलेक्शन लड़ा है, ये तो खुद का कि भ्रष्टाचारी ने भीतर कराओ, साफ आदमी ने वोट दो। जिनका 8000 रुपये तनख्वाह इनकी MCA की, और ये 500 करोड़ के शोरूम काट दिए। चेयरमैन की तनख्वाह कितनी है जी? चेयरमैन की तनख्वाह इनकी 8 होगी। ऐसा है जी, प्लास्टिक की थैलिया का कमीशन आता है 50,000 रुपये महीना, मंथली आती है भिवानी शहर में। मेरे घर का खर्चा मेरे ख्याल से 30,000 रुपये होगा। जय भिवानी की जनता मन न बनाते हो, जितना रुपया होगा उतना शहर में लगा विकास में। ये बात तुम मैं भी कह दूँ, ये भी कह देगा। हाँ तो कहो, सारे कहो। जो बैठे थे वो भी संविधान की कसम, तो वो भी खा के बैठे थे। मैं संविधान की कसम खाता हूँ, गलत काम नहीं करूँगा। एक काम करो, सारे रुपया पे कोटेशन लगवा के और चेका पर 10 जने साइन कर लियो, मेरे इतराज को नहीं। मैं किसी मैनेजर ने बुला कर नू कौन कहूँ, खाते खोल दियो, जो सरकारी खाते हैं उन्हें खाते पे काम कर लियो। वो तो भिवानी की जनता बनाओगी, मैं तो कौन बनाने हूँ, समझे नहीं? आप हंगा ला दोगे तो जनता तो बना ही देगी। जिसने जो मैंने जाने है वो नू भी जाने काम कर सके से, ठीक है ना? जो नहीं जानता वो चोर समझेगा इनकी डाल। और ना दो वोट, अपन नू थोड़ा कहा वोट हम नहीं दो, ना दो, जिसने देने उसने दे दो। कमेंट के माध्यम से बता देना कि वैसे ने जो कहा वो सही फैसला है या युवाओं ने कहा वो सही फैसला है। टाइगर जिंदा है, लोग भी जिंदा हैं, और लोगों का शहरवासियों का जमीन भी जिंदा, क्योंकि लोग कहते कि ये सही करे हैं, उन्होंने गलत करा। ये मैंने पूरी प्रक्रिया दिखाई आपकी, ए से लेके जड़ तक की। अब SP साहब से मिल के आई है टीम, कमेटी, और क्या बातें हुई और किस प्रकार की, यानी पूरा निचोड़ यो था शुरू करने से लेके और वो पुतला फूकन तक का। तो बताओ क्या प्रक्रिया हुई, किस तरह क्या हुआ? SP साहब ने बुलाया था हमें, और हम करीब 15 आदमी वहाँ पर गए थे SP साहब के पास।
तो जो शंकाएं और हमारी जो शंकाएं थी उनके ऊपर भी बात हुई है सारी की सारी। तो हमने कहा कि उनको गिरफ़्तार करो, तो उसने कहा कि हम जांच कर रहे हैं और जांच में जिस चीज़ का नाम आएगा, अभी तो संजय बंसल का नाम आया है, वो फरार है, वो मिल नहीं रहा, और उसके बाद जिसका भी नाम आएगा हम सबको पकड़ेंगे। तो हमने भी ये कहा कि शहर में जो है ना पुलिस की छवि ख़राब हो रही है इस मामले में। जब उसका नाम आ गया रण सिंह यादव का, उसने मैनेजर नाम ले दिया, तो क्यों नहीं गिरफ़्तार कर रही? तो अभी जांच चल रही है, जांच होने के बाद हम सब जो दोषी हैं सबको गिरफ्तार करेंगे। और जो फर्जी रसीद का मामला है उसके बारे में भी ये कहा है कि आप मुझे एप्लीकेशन दे दो, और एप्लीकेशन दे दो मैं उस तुरंत FIR रोज करवा दूँ। तो मान साहब आगे नहीं थोड़े अपने बुझे को ना भाई, जो चेयरमैन भूतपूर्व चुनाव उठाए थे, बिठाए थे, बुलाए थे, वो क्या था? बुलाए थे किस लिए बुलाए थे? वो तो आप SP साहब से पूछो। नहीं आपने पूछा नहीं क्या उनसे? हाँ हमने पूछा है, लेकिन हमने लग गया को नहीं, मतलब ऊपर तो फ़ोन आ जाए, फ़ोन आ जाए हैं। अच्छा। मन नहीं लग गया, मतलब ये सौदा होगा ठीक। अच्छा। मन मेरी बताऊँ मैं अरे आप मेरे क्या तो पूछ ले, और मन ने लगा है, मतलब ये चढ़ा कौन सर है। अच्छा। दबाव में है। अच्छा। हाँ मैं तो SP साहब को कहा साहब, हरियाणा में एक अफसर है शख्स ओके बोलते हैं खेमका की तरह आप मजबूत नए अफसर हो, खेमका की तरह बन जाओ, किसी को डरो ना। मैं तो साहब को ये सुझाव दिया, मैं आप मजबूत अफसर हो। और मतलब इसने काटो इसने, और लाल आँख करो, जब लाल आँख करे ना सौदा बड़माओ को नहीं साहब। तो आपको तो क्या बात बताइए पंचनामा जी, शंका भी आ गई, बात बनी को नहीं, बात बताओ। ऐसा है, जो SP साहब से हमने जो विस्तार से जो बातें हुई, तो SP साहब ने एक बात तो ये कही, आप लोगों ने जो दरखास्त दी 3 चेक की, उसके बाद तो मैंने बहुत घने चेक निकाले। अच्छा। और लखनऊ तक अपनी टीम को भेज रखा है। अच्छा। जो बातें उनने अभी बताई है, बोला मैं सबको गिरफ्तारी भी करूंगा, 1 बाय 1 मेरे पास एविडेंस सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद बल्कि मान साहब बोला जी कदे ऊपर तो फोन फान फिर हासन भी लग गए। तो SP साहब का जिस तरह से फेस वैल्यू रीडिंग हमने करी, तो हमें लगता है भाई कार्रवाई करेंगे। बाकी तो आगे तो जांच का विषय है, अपनी अपनी सोच है ना, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि और उसके बाद जैसे तंवर साहब ने बताया, राजकुमार जी ने बताया, भाई वो कई ऐसी जो जगह हैं सार्वजनिक है, और उन पे MCU ने उनने मिल करके वो दुकानें बना रखी हैं, उनके लिए भी ये कहा है भाई आप लिखित रूप में, जैसे एक रसीद बताई तंवर साहब ने वो थी, ये सारी चीजें एक बार कंप्लेंट दो मेरे को। तो आपने अभी तक कंप्लेंट दी को नहीं? ये कंप्लेंट नहीं दे रखी थी, वो सुशील कुमार ने दे रखी है फर्जी रसीदों की। कहाँ पे है? वो यही होगा, लेकिन जो मैनुअल रसीद काटी है ना, उनकी हम कल सवेरे दे देंगे इनको। अच्छा। तो लाल जी बताओ, अगुवाई करो थे? देखिए अगुवाई कर रहे थे, आज हमारा प्रोग्राम जो था रोड बाजार मार्च का था, रोड मार्च करके हमने पुतला फूका है नगर परिषद भिवानी प्रशासन का, एवं उसी के मध्य यहाँ से बुलावा गया था SP साहब का, और SP साहब के हम पेश हुए थे। और SP साहब की बातों से हमें लग रहा है कि स्टेप टू स्टेप गिरफ्तारी अवश्य होगी, ऐसा हमारा मानना है। मानना आपका क्या लगा भाई? शिकायत करता हूँ कागज था SP साहब को सोरेवाड़े मंदिर के मामले में मैंने अवगत कराया है कि उसमें मुकदमा तो दर्ज हो गया, उसमें बाकी ये लिखा है नगर परिषद के कर्मचारी कौन? असली जो क्राइम शुरू हुआ वो नगर परिषद से हुआ, उसका मास्टरमाइंड है सुरेश कुमार, और उसका सहायक है सोनू राज शर्मा उर्फ सोनू। और सुरेश कुमार के ऊपर हमारे ही सोरेवाड़े परिवार की दादरी गेट पे एक ज़मीन थी 2017 में, उसको खुर्द पुर्द करने का मामला विभिन्न धाराओं के तहत पहले भी दर्ज। आपने क्या देखा? आपने आप तो क्या मांगा है? SP साहब को तो मैंने कागज सारे दे रखे हैं। SP साहब ने आश्वासन दिया है सुरेश कुमार बुझी को नहीं कि आज भी आश्वासन दोगे, इतनी बड़ी पंचायत उस पर कार्रवाई की बता दो। मुकदमा तो दर्ज हो गया। अच्छा। बाकी उस सुरेश कुमार को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाएगा, हमारे को ये आश्वासन दिया है। और जो ये भ्रष्टाचार नगर पालिका का सुरेश कुमार है जो कर्मचारी है, इसने जो सारी हवेलियों के ताले तोड़े, जोड़ों की यूनिट, झूठी यूनिट बीन बजाने लग रहे कम मैं बुझूंगा को बता रहे भाई। आज SP साहब मिल के आए हो, के लेके आए हो? जुलूस काट दिया, पुतला फूक दिया, आज बाजार में पता नहीं क्या कर दिया यार। सिर्फ आश्वासन, उस आश्वासन से हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी मछली आएगी इसमें। अच्छा। कोई छोटी मोटी मछली आएगी। हाँ। बड़ी मछलियाँ निकलेगी। अच्छा निकल जाएंगी 100%। यह लड़ाई थी भिवानी की, छोटे काशी की लड़ाई जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं। हाँ। जिस तरीके से पूरी जनता के अंदर आग लगी हुई है, जब SP साहब से मिले हैं ना, तो पूर्ण रूप से हमें ऐसा लगा
कि पूरा प्लान ऐसा सेट कर दिया, कहते हैं झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी, इसमें तो इतने आदमी काटने, इतने आदमी भीतर रखने हैं। अच्छा, बोले कि बंसल साहब का नाम है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने अभी टीम गठित की, उसको भेज रहे हैं, छापेमारी की है। पूरी पुलिस बंसल की गिरफ्तार करेगी। मतलब एक बंसल के अलावा क्या राजेश मेहता नहीं है, ईओ नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, और रण सिंह चेयरमैन जब बैंक का अधिकारी मैनेजर है उसको उठा लिया, तो कमेटी का तो बॉस तो रण सिंह था, उस रण सिंह का कोई रोल ही नहीं है। हमें नहीं लग रहा है एसपी साहब की बात से या फेस रीडिंग से कि रण सिंह को ये मामला राजनीतिक बैठक के आज बता कर नहीं जी, ये राजनीतिक भेंट नहीं है, क्योंकि एसपी साहब ने आश्वासन दिलाया है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन एसपी साहब ने एक का ही नाम लिया, खाली बंसल साहब का। वो बंसल साहब के सिवा तो और कोई किसी का नाम ही नहीं ले रहे एसपी साहब तो। अच्छा, क्या कहेंगे? इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है। और ज़िला भिवानी का प्रशासन सरकार के दबाव में है। मुझे नहीं लगता दूध का दूध और पानी का पानी छानेगा। चलो भाई, दूध का दूध पानी का पानी छड़ेगा पता नहीं, लेकिन शहरवासी ने कह दिया लगता नहीं है कि ये काम कार्रवाई गति होगी, क्योंकि आज ये एसपी साहब से मिल के आए हैं 15 से 20 आदमी। वो सुशील वर्मा जी आगे ही नहीं आ गए, आपके वो बुलाओ, तो अहम कड़ी वो आए है, वो बताओ खुल के। एक विश्वास हो दिलाते हैं जी आपको नायक जी, पुलिस कार्रवाई करे ना करे इनको छोड़ दे, लेकिन भिवानी की जनता में इतना दम है कि वो रण सिंह यादव को और जो भी इसमें घोटाले में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करवा के मारने की, चाहे इसके लिए हमें कहीं भी बाई कोर्ट लेना पड़े, बाई कोर्ट करेंगे। यहाँ हमें अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम बाई कोर्ट हाई कोर्ट से जाएंगे। चलो हाँ भाई, बाद में आए हैं, पंचायत बुला ली थी, एसपी साहब की स्पेशल चार्ज पीपी के आए हो? नहीं, वो कोई जानकारी जो उनके साथ शेयर करनी थी, और उनके पास कोई जानकारी थी जो शेयर करनी थी। देखो, जांच एक ऐसे संवेदनशील मोड पे है जो उन्होंने कहा है कि यहाँ से उतावले हो के अगर पुलिस एडवांस में कुछ थोड़ा सा फालतू बोल देगी तो ये हमारे से भी अलग कुछ लोग हैं पुलिस के रडार पे, वो सतर्क हो जाएंगे। नहीं, जो आज आपकी कमेटी मिल के आई है, ये तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हम लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि बड़े मगरमच्छ निकल जाएंगे, छोटे ये बात सच है। नहीं, बड़े छोटे की तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है जी। लेकिन जिस तरीके से अब लग रहा है ना, अब ईमानदारी पे सवाल उठाएं या इनकी अक्षमता पे सवाल उठाएं, हम इसमें कंफ्यूज्ड हैं। अब इस देखने में कहने के लिए पुलिस के पास ही 20 बातें हैं, हम ये कर रहे हैं, टीमें लगी हुई हैं, वहाँ भेज रखे हैं, यहाँ भेज रखा है। अब सीधी सिंपल भाषा में 2 और 2 4 की तरह रिजल्ट दिखना चाहिए, रिजल्ट अभी देख नहीं रहा। तो आपने पूछा नहीं भी, जो कल चेयरमैन साहब को बुलाया था, किस लिए बुलाया था, क्या कार्रवाई की, क्या बातें हुई? वो ये कह रहे हैं कि वो तो एक ही बात पे अड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे साइन नहीं है, और ये मेरे कर्मचारी और बैंक के कर्मचारी मुझे धोखे में रखे, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के और ये सारे कांड करते हैं। मामला यही है, इसके अलावा और भी मामले हैं? ये झूठ बोल रहा है वो। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं? ये तो झूठ बोल रहा है, साफ है। ये तो अब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। तो 8 घंटे की इंक्वायरी थी, वो कहाँ दिखेगी फिर? वो अब एक बात पे अटक गई कि बंसल गायब है, जो उस टाइम का अकाउंटेंट था। अच्छा, वो हो तो उसको सामने बैठा लें, वो इनके बीच की एक इम्पोर्टेंट कड़ी था, वो कड़ी वहाँ पर है नहीं, आमने सामने बैठा के पूछ लें। लेकिन जो पीछे से झूठ बोलेगा वो आमने सामने भी झूठ बोल देगा। अच्छा, कोई एविडेंस तो मतलब देखा जाए तो ये एविडेंस सफिशिएंट है, बहुत है जी। ये जितने एविडेंस आज की तारीख में पुलिस के पास हैं उसे पकड़ के अंदर डालने के लिए सफिशिएंट है, अगर कोई पकड़ना चाहे तो क्या सुशील जी, अभी लड़ाई को यहीं समाप्त किया जाएगा या आगे लड़ाई लड़ा जाएगा? क्योंकि लोगों में उत्साह टूटता हुआ देखा जा सकता है। नहीं, कोई उत्साह नहीं टूटा हमारा, सारे उसी जोश के साथ है। थोड़ा सा गर्मी का और भूख प्यास का असर हो सकता है। और भी बढ़ेगी गर्मी, आज की गर्मी का जिक्र है, गर्मी यहाँ भी तो बढ़ेगी। अच्छा, अगर पुलिस या प्रशासन ढंग से कार्रवाई नहीं करेगा, सरकार तक बात ये ढंग से नहीं पहुँचाओगे, सरकार इनकी प्रॉपर जांच नहीं कराओगी बड़ी एजेंसी से, तो गर्मी हमारे अंदर ही बढ़ेगी। तो एसपी साहब की बातों से क्या लगा आपको? कितना, क्योंकि आप कहते हैं ईमानदार हैं। देखो, ये तो सारे लोग ही कहते हैं, लेकिन बात ये है कि रिजल्ट तो वही है। ईमानदारी अपनी जगह, मैंने खुद बोल रहा हूँ कि वो भी तो दूसरे अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है। मैंने एसपी साहब के सामने इन सब की मौजूदगी में बोला है कि जिनको आपने जांच अधिकारी बना रखा है उनको डेबिट क्रेडिट का फ़र्क नहीं पता, उनकी टेक्निकल मामला है। ये टेक्निकली क्वालिफाइड आदमी और उसकी एजेंसी से जांच पड़ताल हो सकती है। जो रूटीन के जांच पड़ताल, मेरे 5,000 खा गया जी, मेरे 20,000 खा गया जी, ये उनकी जांच करने वाले अधिकारी है ना। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले, इनकी कैसे जांच कर सकते हैं वो? मेरी औकात तो हमें साइकिल भी चलानी नहीं आती, मुझे हेलीकॉप्टर चलाने के लिए दे दिया जाए।
फिर मेरा जो भी बॉस हो चाहे कितना ईमानदार ही जाओ, तो बात तो है ना सक्षम लोगों से जांच करवाने की। तो क्या आज आप एसपी साहब की बात से संतुष्ट थे या नहीं थे? या आज का जो आपने काम किया वो सही सार्थक काम हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एसपी साहब का टाइम तो नहीं, एसपी साहब के पास आने का आज का हमारा कोई एजेंडा था भी नहीं। अच्छा, ये तो एसएचओ की तरफ के जरिए हमें बुलाया गया था कि अब तक की अपडेट दे दें। हमारा जो आज का एजेंडा था पूरे शहर को जागरूक करना कि शहर के खजाने के ऊपर डाका कैसे डाला गया, उसमें हम 100% कामयाब रहे। अच्छा, उसमें कामयाब आपको उसमें जो हमारा आज का एजेंडा था उसमें हम कामयाब रहे। ये तो बीच में एक एक्स्ट्रा इनविटेशन आई थी, तो सबने कहा, हमारे प्रधान जी ने कहा कि ठीक है भाई चलते हैं सारे, क्या दिक्कत है इसमें। जाके गए तो उन्होंने ये सारी बातें रखी, हमने सुन ली उनकी बातें। अब आगे का जो भी निर्णय, अगर आप ये बता चुके हैं परसों का, तो परसों क्या है? नहीं, परसों हमारे बुधवार को ये था कि भाई नगर पालिका के गेट के ऊपर फिर से इकट्ठे, अब निचले तो बैठा नहीं। अच्छा। ना तो हम बैठा, ना ही अधिकारी ने बैठने दिया। ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से, पंचायत के हिसाब से आपकी ये कार्रवाई 15-20 दिन से चली हुई, तो अब तक कितने % कार्रवाई आपकी आगे बढ़ी, या मामला 0 पे अटका है, 0 तो ऊपर बढ़ा भी है? ना बढ़ी तो नहीं, देखो बढ़ी है। अगर ये लोग सड़कों पे नहीं उतरते, उस दिन वहाँ पहले दिन जब आप आए थे मात्र 20 लोग थे, लेकिन वो 20 लोग इकट्ठे हुए तो अगले ही दिन FIR दर्ज हुई। मुकदमा दर्ज होना ही नहीं था। अगर ये लोग सड़कों पे नहीं उतरते, तो लोग सड़कों पे नहीं उतरते तो कल जो चेयरमैन से बुला के पूछताछ हुई है वो भी नहीं होनी थी। वो तो सब कुछ देखो, दबाव तो होता ही है। और हम तो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का असहयोग नहीं कर रहे। एसपी साहब को मैं अब यही बात बोल के आया हूँ कि हमारे सड़क पे उतरने से आपका फ़ायदा है। आपके ऊपर बाई चांस अगर कोई छोटे बड़े आदमी का ऊपर नीचे से फ़ोन आता है तो आपके पास भी रखने के लिए की बात है कि देखो जी, आप बस सिफारिश बेशक करो, लेकिन पूरे शहर की जनता में आक्रोश है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, कार्रवाई तो होकर रहेगी। तो हम तो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं ये आंदोलन करके। तो बंसल जी क्या रहेगा, आपने मेरे को एक वहाँ पे बात कही थी। अजय भाई, अगर बाई दी पे बंसल जी 2 महीने नहीं मिलते कि अंडरग्राउंड हो जाते, तो क्या हम ये समझेगा बंसल के बगैर ये कार्रवाई यहीं समाप्त हो जाएगी? एसपी साहब ने बुलाया, समझ वो बंसल जी पे अटक रहे हैं। हमें लगता है ऊपर से भी कोई ना कोई राजनीतिक दबाव है। अच्छा, दबाया जा रहा ये मामला सरकार की भेंट चढ़ जाएगा 100%। अगर ये पब्लिक जागरूक नहीं रही ना तो ये मामला 100% भेंट चढ़ जाएगा। चलो भाई, यह मीटिंग थी, यह पंचायत थी, और ये इन्होंने आज काम किया था। इन में इकट्ठा होना, सब लोगों को जागरूक करना, सब काम किए। लेकिन आज एसपी साहब के अंदर से ऑफिस से निकल के आए तो मन दुखी भी था, टूटा हुआ था कि बताया लोगों ने कि कार्रवाई की वही पड़ी है और संतोष भी नहीं दिख रहे, और लगता है आने वाले वक्त में ये मामला राजनीतिक भेंट चढ़ जाएगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।